अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास थर्ड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर चैप्टर नंबर 9 की स्टोरी व्हाट्स हैपन टू द क्लॉक, उस स्टोरी को हमने ख़त्म कर लिया था और उसके जो ए पार्ट का था, ठीक है, यानी कि ए वाला पोर्शन था आंसर इन ब्रीफ वाला, वो हमने कर लिया था। तो फिर आज हम करने वाले हैं इसी के बी वाला पोर्शन जो कि है हमारा आंसर इन डिटेल्स, यानी कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं डिटेल्स में, बहुत गहराई में, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 113 पे। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाट डिड जूली एंड रॉबर्ट फील आफ्टर चेंजिंग द टाइम ऑन द क्लॉक। रूबी और जूली और रॉबर्ट था, उनको कैसा लगा, यानी कि कैसा महसूस हुआ जब उन लोगों ने टाइम को चेंज किया था, ठीक है। तो फिर इनके आंसर से इस तरह, आफ्टर चेंजिंग द टाइम ऑन द क्लॉक जूली एंड रॉबर्ट फील गिल्टी एंड अ लिटिल अशैम्ड एट व्हाट दे हैड डन, ठीक है। तो फिर जब उन लोगों ने घड़ी को चेंज किया था, फिर उसके बाद उन दोनों को क्या हुआ, गिल्टी फील हुआ, ठीक है। और उन दोनों को शर्मिंदगी भी हो रहा था कि उन दोनों ने ये क्या कर दिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, डिड द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम द नेक्स्ट मॉर्निंग, हाउ डू वी नो। जो वो घड़ी था वो अगले दिन क्या फिर से मतलब सही टाइम, यानी कि जितना हो रहा है क्या वो सही टाइम दिखाता था, और अगर दिखाता था तो वो हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। Yes, the clock showed the correct time in the next morning. The 8 o'clock siren goes off far away in the town. The clock say 8 o'clock too. हाँ, जो वो घड़ी था वो अगले दिन फिर से अपने सही जगह पे पहुंच जाता था, ठीक है। यानी कि जब वो रुक जाता था तो फिर वो जब अगले दिन होता था फिर उस दिन वो अपने सही पोजीशन पे फिर से आ जाता था। तो फिर ये हमें कुछ इस तरह से पता चलता है कि कि जब मतलब अगले दिन क्या हुआ था, जब वो घड़ी पे 8 बजे थे तब फिर वो घड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे, ठीक है, और वो स्ट्राइक भी करने लगे थे 8 टाइम्स, ठीक है। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि अगले दिन उस घड़ी का अपने पहले वाले पोजीशन पे फिर से वापस आ जाता है। तो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डिड जूली एंड रॉबर्ट रियलाइज दैट दे हैव लॉस्ट एन आवर टू प्ले द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो फिर वो जो जूली और रॉबर्ट था उन दोनों को ये कैसे महसूस हुआ कि उन दोनों ने अपना 1 घंटा गवा दिया है खेलने के लिए, ठीक है, यानी कि उनसे छूट गया है। The next day after the children went into their bedroom, the church clocks began to strike. It strikes 9 times which shows us that it is only 9 o'clock, not 10 o'clock. Then they had realized that they had lost an hour to play. अगले दिन जब वो दोनों बच्चे अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, जब वो लोग बेडरूम में सोने के लिए गए थे तो फिर जो वो चर्च का क्लॉक था वो स्ट्राइक करना स्टार्ट किया था, यानी कि टकराना, ठीक है। यानी कि जैसे हमने बोला था इस स्टोरी में कि जो वो चर्च का क्लॉक था, जब वो कोई टाइम होता था जैसे 7 होता था तो फिर वो 7 बार स्ट्राइक करता था, 8 होता था तो फिर वो 8 बार स्ट्राइक करता था। इसी तरह उस चर्च के क्लॉक ने स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, और उसने स्ट्राइक कितने बार किया, 9 टाइम्स किया, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलता है कि टाइम कितना हुआ था, 9 बजे थे, ना कि 10 बजे थे, ठीक है। यानी कि उनके मामा ने उनको बोला था कि 9:30 बज गए हैं तो फिर आप लोग जाके सो जाओ, बोला था ना। तो फिर उनसे ये तो फिर इस जो वो चर्च की क्लॉक था उससे उन दोनों को ये पता चला कि एक्चुअली टाइम कितना हुआ था, 9 बजे थे, ठीक है। तो फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों ने अपना 1 घंटा खेलने का गवा दिया था, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, इट ओनली स्ट्रक 9 टाइम्स, इट इज़ नॉट 10 o'clock, हु सेड दिस,
व्हाट आर दे आर टॉकिंग अबाउट। जो ये घड़ी थे इसने सिर्फ 9 टाइम्स ही स्ट्राइक किया, ठीक है, यानी कि 9 टाइम्स ही टकराया। तो फिर ये जो वर्ड था ये किसने बोला था, ठीक है, हु सेड दिस, ये सेंटेंस किसने बोला था, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, और ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। रॉबर्ट सेड दिस, यानी कि ये जो वर्ड है या कि ये जो चार्ज की क्लॉक है सिर्फ 9 टाइम्स ही स्ट्राइक किया, 10 टाइम्स नहीं। ये किसने बोला था, रॉबर्ट ने बोला था, ठीक है। तो फिर हु सेड दिस का हमारा आंसर बनता है रॉबर्ट सेड दिस। अब इसका ये आंसर है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वो लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द चार्ज क्लॉक, वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, चार्ज क्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने फेयर कॉपीज़ पे आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो फिर ये जो 5th 6th क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। खुदा हाफिज़।